मुख्तार अंसारी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1996 से शुरू होती है। 1996 में मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंचने का काम किए थे। यहीं से शुरू होती है मुख्तार अंसारी के राजनीतिक सफर की कहानी। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। हम बात करेंगे यूपी के पूर्वांचल के मऊ जनपद की। मऊ जनपद की सदर विधानसभा सीट मुख्तार अंसारी पिछले 5 बार से लगातार अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। पूर्वांचल की राजनीति की बात हो और मुख्तार अंसारी का नाम छूट जाए, यह तो राजनीति के लिए असंभव सा है। हालांकि योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में मुख्तार अंसारी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई किया है, उसको देखते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी के आगे आज भी पूर्वांचल का राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमता है। आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पिछले 5 बार से लगातार विधायक हैं। मुख्तार अंसारी पहली बार बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट से 1996 में लड़े और जीत हासिल किया। यहीं से मुख्तार अंसारी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। लेकिन फिर क्या था, उन्होंने बसपा को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2007 में अंसारी बसपा में दोबारा शामिल हुए और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उन्हें असफलता मिली। हालांकि इसके बाद 2010 में बहुजन समाज पार्टी ने उनके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए निष्कासित कर दिया था। उसके बाद अंसारी बंधुओं ने मिलकर के अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। लेकिन फिर क्या था, 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी ही घरेलू पार्टी कौमी एकता दल से निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया और वो फिर से विधायक बन गए। हालांकि उसके बाद फिर 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल का विलय कर दिया और बसपा के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में चुनाव जीते। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और जौनपुर में कुख्यात अपराधी के तौर पर भी जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जा सहित कुल दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अपराध की दुनिया के साथ साथ ही वर्ष 1995 में राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत किया था। मुख्तार अंसारी ने 1995 में पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और 1996 में पहली बार में ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। यह पिछले लगभग 2 दशकों से इनका। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में भी बंद रहे। अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम के रूप में भी जाना जाता है। बाहुबली नेता के रूप में मुख्तार की पहचान पूरे देश में बन गई। हालांकि इन पर मर्डर, किडनैपिंग समेत 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। मुख्तार की दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि वह जेल में भी रहते हुए लगभग 2 दशक से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्तार अंसारी के राजनीतिक तिलिस्म को
ढहाने का काम किया है, उसके बाद भी मुख्तार अंसारी का राजनीतिक तिलिस्म कम नहीं हुआ है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर अभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने मऊ जनपद की सदर विधानसभा सीट समेत मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारने का काम किया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मुख्तार अंसारी का राजनीतिक दबदबा अभी भी पूर्वांचल में कायम है। मुख्तार अंसारी की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त करने का काम किया है, तो वहीं करीब 244 लोगों के ऊपर तमाम आपराधिक गतिविधियों के तहत कार्रवाई करने का भी काम किया है। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी मुख्तार अंसारी का दबदबा आज भी पूर्वांचल की कई जनपदों में कायम दिखाई पड़ता है, जिसका साफ उदाहरण इस बात से देखा जा सकता है कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का दबदबा किस तरीके से कायम है। उसके पीछे सबसे बड़ी राजनीति यह है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुख्तार के खिलाफ कोई नया चेहरा नहीं उतारने का काम किया है। हालांकि हमेशा से देखा गया है कि राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी के खिलाफ अंतिम समय में निर्णय लेने का काम करते हैं, जिसका फायदा मुख्तार अंसारी को मिलता है और मुख्तार अंसारी हमेशा से ही चुनाव जीतते ही हैं। इसी जीत के साथ ही पूर्वांचल के कई सीटों पर मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम रहता है और उसके आसपास के लोग ही विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचते हैं।